Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of family law. So today we will discuss a last part of Parsi succession. It means section 55 of Indian Succession Act 1925. So in the previous three parts we have discussed section 50, 51, 53 and 54. You can watch that particular video from my YouTube channel. You can select the family law playlist where you will get all the lectures of family law. So without wasting your much time, let us proceed towards our topic. Section 55. Division of property where intestate leaves neither lineal descendants nor a widow or widower nor a widow of any lineal descendant. So section 55 क्या कहता है कि if a Parsi dies intestate and he left neither lineal descendant, कोई भी ना बच्चे हैं ना उसके बच्चे हैं, nor widow, ना तो उसकी widow है, और widower, फीमेल की डेथ होती है तो widower, वो भी नहीं है, nor a widow of any lineal descendant, ना तो lineal descendant की कोई widow है. समझ रहे हो? पारसी की डेथ हो गई, उसके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे कोई नहीं है, और ना उसकी विडो है ना उनके बच्चों की विडो है, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसी होगी, ये सेक्शन 55 में डिस्कस किया हुआ है. तो अब देखो कि व्हेन अ पारसी डाइज लीविंग नाइदर लीनियल डिसेंडेंट नॉर अ विडो और विडोवर नॉर अ विडो और विडोवर ऑफ एनी लीनियल डिसेंडेंट, हिज or her next of kin in the order set forth in part 2 of schedule 2 shall be entitled or to succeed to the whole of the property of which he or she dies intestate. तो क्या होगा कि उसके पेरेंट्स जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव्स है, किनको छोड़कर, उसके चिल्ड्रंस को छोड़कर, उसकी विडो को छोड़कर, उनके बच्चों की विडो को छोड़कर, अब जो पर्सन बच्चे वाले, अब उसमें फादर मदर आ गए, ब्रदर सिस्टर आ गए, उनके बच्चे आ गए, ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, इनको देखा जाएगा तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी एज पर प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2. जो शेड्यूल 2 का पार्ट 2 है उसमें जो पर्सन बताए वाले हैं उनमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. सो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? द नेक्स्ट ऑफ किन स्टैंडिंग फर्स्ट इन पार्ट 2, जो पार्ट 2 में जो फर्स्ट आएगा शैल बी प्रीफर्ड टू दोज स्टैंडिंग 2. जो पहले आएगा ही विल बी प्रीफर्ड टू सेकंड, जो सेकंड पे आएगा उसको प्रीफर करेगा फर्स्ट. फर्स्ट है तो सेकंड को नहीं मिलेगा. इफ देयर इज नो फर्स्ट देन सेकंड, थर्ड विल बी एक्सक्लूडेड. इफ देयर इज नो सेकंड, थर्ड विल बी प्रीफर्ड, फोर्थ विल बी एक्सक्लूडेड, लाइकवाइज. तो इस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. और फॉर एग्जांपल एक ही इसमें मेल और फीमेल है, फॉर एग्जांपल पहले इसमें फादर मदर है, तो मेल और फीमेल को इक्वल शेयर मिलेगा. तो जो जितने भी मेंबर रहेंगे उनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट 2 शेड्यूल 2 में है कौन. फर्स्ट, फादर एंड मदर. अब देखो, इफ एनी इंटेस्टेड डाइज एंड इफ ही लेफ्ट नो लीनियल डिसेंडेंट नॉर हिज विडो नॉर द विडो ऑफ लीनियल डिसेंडेंट, कोई नहीं है, तो देखा जाएगा कि इंटेस्टेड के फादर एंड मदर है क्या. इफ देयर इज अ फादर एंड मदर, द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेड विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज टू. 100 रुपए प्रॉपर्टी है, फादर मदर दोनों है, दोनों को 50-50 रुपये दे देंगे. तो पहले हम देखेंगे फादर मदर है क्या. फादर मदर है, दे दो, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है. सपोज इफ देयर इज नो फादर एंड मदर, अगर फादर एंड मदर नहीं है तो हमको फिर सेकंड पे जाना पड़ेगा. दैट इज फुल ब्रदर एंड सिस्टर एंड लीनियल डिसेंडेंट ऑफ सच ऑफ देम एज शैल हैव प्रीडिसीज द इंटेस्टेड. अब क्या करना पड़ेगा? फादर मदर नहीं है तो ये हट गया, दूसरा आ गया. दूसरे पे हमको देखना पड़ेगा कि मरने वाले का ब्रदर सिस्टर है क्या. इफ द इंटेस्टेड लेफ्ट बिहाइंड अ ब्रदर एंड सिस्टर, वन ब्रदर वन सिस्टर, देन हिज एंटायर प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स दीज टू, ब्रदर और सिस्टर. पूरी इंटेस्टेड की प्रॉपर्टी भाई बहन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. दोनों को, अगर 100 रुपए प्रॉपर्टी है, भाई को 50, बहन को 50 दे देंगे. अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सिस्टर नहीं है तो उनके बच्चे है क्या देखेंगे. अगर उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी. अब फॉर एग्जांपल 100 रुपए प्रॉपर्टी थी, ब्रदर सिस्टर दोनों की डेथ होने वाली है, और एक ब्रदर को 2 लड़के हैं, सिस्टर को 1 लड़की है फॉर एग्जांपल,
तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी? जो ब्रदर को 50 रुपए मिलने वाले थे वो 50 रुपए उसके सन और डॉटर में 25-25 चले जाएंगे, और जो डॉटर को 50 रुपए मिलने वाले थे उसके एक ही डॉटर है तो उसके डॉटर को वो 50 रुपए मिल जाएंगे। लाइकवाइज तो दूसरा हम देखेंगे ब्रदर सिस्टर है क्या, उनके बच्चे है क्या। अगर ब्रदर सिस्टर भी नहीं है, उनके बच्चे भी नहीं है, तो फिर हम तीसरे तरफ जाएंगे और वो है पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। If there is no father mother, if there is no brother sister and their children, then property of intestate will go to a paternal or maternal grandparents. दादा दादी नाना नानी है क्या देखेंगे, अगर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल दादा दादी और नाना है, नानी नहीं है, तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। नाना नानी नहीं है, सिर्फ दादा दादी है, दोनों में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर चारों है, चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल दादा भी नहीं है, नाना भी नहीं है, नानी भी नहीं है, सिर्फ दादी है, दादी को पूरी प्रॉपर्टी जाएगी। लाइकवाइज सो दैट इज द थर्ड वन। तो तीसरा पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स है क्या देखेंगे, वो भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो हम जाएंगे फोर्थ पे। अब फोर्थ में देखेंगे कौन है, ऑलरेडी हमने सेक्शन 54 में डिस्कस किया इसका कुछ पार्ट। फोर्थ में चिल्ड्रंस ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर लीनियल डिसेंडेंट। अब अगर पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, नाना नानी दादा दादी कोई नहीं है, तो फिर हम देखेंगे कि नाना नानी दादा दादी के बच्चे। अब दादा दादी के बच्चे में तो एक तो खुद का फादर आ गया, वो तो नहीं थे, तो इसलिए कौन आएंगे फिर, अंकल, मतलब चाचा और बुआ। और नाना नानी के बच्चों में कौन आएगा, मामा और मासी। तो हम देखेंगे कि मरने वाले का जो पारसी की डेथ होगी उसका चाचा और बुआ है क्या, मामा मासी है क्या, अगर है तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कितने भी, 4 मामा 4 चाचा 4 बुआ 4 मासी, इतने रहे 16 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। एक ही मामा है, चाचा भी नहीं है, बुआ भी नहीं है, मासी भी नहीं है, मामा को अकेले खुद मिल जाएगी। अगर एक मामा एक मासी एक चाचा एक बुआ है, चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जितने भी मेंबर रहेंगे उनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल ना तो मामा है, ना तो मासी है, ना तो चाचा है, ना तो बुआ है, तो फिर हम जाएंगे फिफ्थ पे और वो रहेगा पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स, मतलब दादा दादी के पेरेंट्स, नाना नानी के पेरेंट्स। अगर वो है तो जितने रहेंगे उनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55। एक है एक को दे दो, 2 है 2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 है 5 में करो, 8 है 8 में करो, लाइक दैट। तो प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स। उसके बाद वो भी नहीं है तो पैटर्नल एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड देयर लीनियल डिसेंडेंट, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स चिल्ड्रन। अब ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, उनके पेरेंट्स उनके चिल्ड्रन, बोले तो दादा दादी के भाई बहन, समझ रहे हो, उनको वो है क्या देखेंगे। अगर वो है तो उनमें इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अगर वो भी नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर 7th पोजीशन में आएगा हाफ ब्रदर एंड सिस्टर एंड देयर लीनियल डिसेंडेंट। ऊपर के 6 नहीं है तो फिर देखेंगे हाफ ब्रदर, है ना, जो हाफ ब्रदर है सिस्टर है। हाफ ब्रदर सिस्टर किसको बोलेंगे, जिसको हम सौतेला कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2 बच्चों का रिलेशन है, दोनों के बाप एक है लेकिन माँ अलग अलग है, तो उस सिचुएशन में दोनों का रिलेशनशिप हाफ ब्रदर होगा। तो देखा जाएगा मरने वाले के हाफ ब्रदर सिस्टर या उनके लीनियल डिसेंडेंट है क्या। तो हाफ ब्रदर सिस्टर है तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो नहीं है उनके बच्चे हैं तो उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर फॉर एग्जांपल ना तो हाफ ब्रदर है, ना तो सिस्टर है, ना तो उनके बच्चे हैं, तो फिर नेक्स्ट तरफ जाएंगे हम और वो है विडोज ऑफ ब्रदर एंड हाफ ब्रदर एंड विडोवर्स ऑफ सिस्टर एंड हाफ सिस्टर। तो फिर देखा जाएगा कि ब्रदर की विडो है क्या, फुल ब्रदर की हाफ ब्रदर की विडो है क्या, या फुल सिस्टर या हाफ सिस्टर का विडोवर है क्या। अगर है यानी भाई की विधवा, बहन का हस्बैंड, बहन की डेथ हो गई तो वो विडोवर, तो अगर ये है तो उनमें इक्वली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर फॉर एग्जांपल भाई बहन के विडोवर भी नहीं है, उस सिचुएशन में हमको नेक्स्ट जाना पड़ेगा और नेक्स्ट है पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रंस विडो और विडोवर्स। पैटर्नल मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मतलब चाचा की विधवा, मामा की विधवा,
या मासी की डेथ होगी तो मासी का हस्बैंड, और बुआ की डेथ होगी तो बुआ का हस्बैंड। ये है क्या देखा जाएगा, अगर ये है तो इनको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दो 9th पोजीशन में। अगर ये भी नहीं है, चाचा की विधवा नहीं है, मामा की विधवा नहीं है, कोई भी नहीं है, उस सिचुएशन में 10th पे जाएंगे हम, विडोज और विडोवर्स of deceased lineal descendants of the intestate who have not married again before the death of intestate. तो widows or widowers of deceased lineal descendant of the intestate who have not married again before the death of intestate. तो ऐसे widow और widower children के जो मैरिड नहीं किए उन्होंने और बाकी किधर भी कवर नहीं हुए हुए हैं, तो वैसे विडो और विडोवर को कवर किया जाएगा, उनको प्रॉपर्टी में शेयर दिया जाएगा। सो दीज आर द 10 एंट्रीज डिस्कस अंडर सेक्शन 55 कि अगर मरने वाले को लीनियल डिसेंडेंट भी कोई भी नहीं है, ना तो उसकी विडो है ना तो लीनियल डिसेंडेंट के विडो और विडोवर है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 55 में ये 10 एंट्रीज है, प्रॉपर्टी इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अगर पहली एंट्री है तो आगे के प्रीसीडिंग जितने भी 9 एंट्री है उनमें किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा। पहली एंट्री नहीं है तो दूसरी, दूसरी नहीं है तीसरी, तीसरी नहीं है चौथी, लाइकवाइज वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली। तो अगर एक एंट्री में एक से ज्यादा पर्सन है तो उनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। सो दिस इज अ पर्टिकुलर प्रोविजन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एंटायर टॉपिक ऑफ पारसी सक्सेशन। If you understand, please subscribe my channel, press the like button, press the notification button and share this video with your friends. Thank you very much.